हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक विशेष रोमांचक जानकारी लेने आई हूँ और साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो भी है ये, क्योंकि ये घटना सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये क्या घटना है जिसमें जानना है कि 21 मई के दिन ऐसा क्या हुआ था जो हमारे देश में मनाया जाता है। वैसे तो 21 मई को बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन एक विशेष जो घटना है 21 मई को लेकर जो ये दिन मनाया जाता है अपने राष्ट्र में, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो गाइस, उससे भी पहले मैं बता देना चाहती हूँ आपको और एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि जो युवा पीढ़ी होती है, किसी भी राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी होती है वो उस राष्ट्र की बैकबोन होती है। यदि बैकबोन सही है तो बॉडी फिट रहती है। इसी प्रकार से उसके युवा ठीक है, अच्छे हैं, मीन्स हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छी सेंस रखते हैं, बिहेव में भी अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे हैं, तो राष्ट्र डेवलपमेंट करता है, प्रोग्रेस करता है। तो जानते हैं कि 21 मई के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे हम अपने राष्ट्र में एक दिवस के रूप में मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो मैसेज है एक अपने राष्ट्र में ही नहीं, एक भारत में ही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर सबको जानना अनिवार्य है। क्योंकि जो आतंकवाद वाली जो समस्या होती है वो किसी भी देश को, राष्ट्र को या पूरे विश्व को खोखला कर सकती है। तो आइए जानते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लेट राजीव गांधी की तमिलनाडु के लिटे आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को, यानी कि 1991 को हत्या कर दी थी। आतंकवाद के बारे में युवकों को ज्ञान प्रदान करने, मानव पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को आतंकवाद विरोधी सामाजिक कार्य के लिए भी जागरूक करता है। हर दिन हमें एक आतंकवादी घटनाओं या किसी अन्य के बारे में समाचार पत्र, टीवी या अन्य के माध्यम से पता चलता है। मूल रूप से आतंकवादी आम लोगों के मन में भय पैदा करना चाहते हैं, एक डर पैदा करना चाहते हैं। बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी पछतावे के वे हजारों लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई विवेक नहीं है, दया नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। मानवता और शांति के संदेश का प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि यदि मानवता और शांति के बारे में ही लोगों को नहीं पता होगा कि किस प्रकार से मानव धर्म निभाया जाए या किस प्रकार से शांति रखना चाहिए, तो कोई भी राष्ट्र कोई भी डे सेलिब्रेट करता रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो काम है वो युवा पीढ़ी ही आगे आकर कर सकती है। तो भारत सरकार ने आतंकवाद की गतिविधियों से लड़ने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस या उत्सव मनाने का कदम उठाया है। सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठाती रहती है, लेकिन वो नियम भी बन जाते हैं, कुछ दिन के लिए फॉलो भी किए जाते हैं, लेकिन जब तक कोई भी भाव, कोई भी इमोशन मन में नहीं होगा, हम उसे अपने मन में धारण नहीं कर लेते हैं, आत्मसात नहीं कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार से इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, सुधार नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इस अपने वीडियो में इस संदेश पर मैं पुरजोर कोशिश कर रही हूँ कि ये सभी के पास पहुँचे, क्योंकि युवा पीढ़ी ही ताकत होती है किसी भी राष्ट्र की। तो आइए जानते हैं कि 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है, उससे पहले ज़रूरी है कि आतंकवाद होता क्या है ये जानना। तो आतंक का अर्थ होता है भय, दहशत, डर या कोई भी ऐसी अमानवीय घटना, ऐसा भय उत्पन्न करने वाली गतिविधि
जिसमें किसी के निजी स्वार्थों की पूर्ति होती हो या अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसा करते हों या उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई। यानी कि साथ साथ आपको पता भी चल रहा है कि जो राजीव गांधी थे वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और उनकी हत्या 21 मई 1991 को लिट्टे आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी। तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई। वो आतंकवादी द्वारा एक अभियान के दौरान तमिलनाडु में मारे गए थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लिट्टे आतंकवादियों का एक संगठन है, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी। तो फिर वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तभी से यह देश में मनाया जाता है। यानी कि उस दिन से लेकर आज तक ये पूरे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि एंटी टेररिज्म डे। तो साथ ही इस दिन क्या करते हैं कि सभी सरकारी कार्यालय हों, ऑफिस हों या सार्वजनिक उपक्रम हों या अन्य कोई भी सार्वजनिक संस्थान हो आदि में आतंक विरोधी प्रतिज्ञा ली जाती है। यानी कि प्लेज करते हैं कि हम आतंकवाद को रोकेंगे। लेकिन ये कई बार कहने के लिए ही हो रहा है। सही मायने में गवर्नमेंट ठोस कदम तो उठा रही है, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट कम हो रहा है, जिसको युवा पीढ़ी ही अपनाकर कर सकती है। क्योंकि युवा पीढ़ी वो ताकत है, वो पावर है जो किसी भी राष्ट्र की दिशा को बदल सकती है, यानी कि अच्छी डायरेक्शन दे सकती है। तो उनकी हत्या कैसे हुई राजीव गांधी जी की? क्योंकि सभी जानते हैं कि पीएम जो होते हैं, हमारी जो मेन पावर होती है, उनके पास सिक्योरिटी होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो राजीव गांधी एक रैली में भाग लेने के लिए तमिलनाडु का एक स्थान है श्री पेरबंदर, वहाँ चले गए थे और उनके सामने एक महिला आई और वो महिला लिट्टे के एक आतंकवादी समूह की सदस्य थी और उसके कपड़ों के नीचे विस्फोटक थे और उसने पीएम से संपर्क किया। यानी कि उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उनके पैर छूना चाहती है। तो अचानक बम विस्फोट हुआ और पीएम की हत्या कर दी गई। यानी कि पीएम की हत्या हो गई, क्योंकि विस्फोट हुआ तो हत्या तो होनी निश्चित थी। लगभग 25 लोग और भी मारे गए, यानी कि उसके आसपास और जितने जो लोग थे वो लोग भी मारे गए। और ये अंतर्देशीय आतंकवाद है जिसने भय पैदा किया, हमारे देश को नुकसान हुआ। अब ये सभी बातें मैंने आपको बताई, आप समझते होंगे कि ये बताने का उद्देश्य क्या है या ये दिन मनाने का उद्देश्य क्या है। तो आतंक विरोधी दिवस मनाने के पीछे भी उद्देश्य हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सुनिए गाइस, शांति और मानवता का संदेश फैलाना मुख्य उद्देश्य है आतंक विरोधी दिवस का। आतंकवादी समूह के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना कि कैसे वे आतंक को मारने की योजना बनाते हैं, यानी कि आतंक को वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लोगों के बीच एकता का बीजारोपण करना, यानी कि लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना, यानी कि उनमें ऐसी भावना भरना कि उनमें एकता जैसा भाव आए। और जहाँ एकता होगी, प्रेम होगा, प्यार होगा, वहाँ तो द्वेष हो ही नहीं सकता, तो आतंक फैलने की तो बात ही नहीं होती। तो साथ ही युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, ताकि वे विभिन्न आतंकवादी समूह में शामिल न हो। और इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए कि वे किसी भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठन में शामिल न हों। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि आतंक विरोधी दिवस मनाते हैं तो ये मनाया कैसे जाता है। तो चलिए बताती हूँ। आतंकवाद और हिंसा के खतरों पर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में डिबेट होता है। ठीक है, चर्चाएं आयोजित की जाती हैं और ये सभी आयोजित करके ही जो ऊपर उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं, जैसे एकता को बढ़ावा देना, प्रेम भाव को बढ़ावा देना, ठीक है, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, यानी कि ये सब उद्देश्य हैं, इनको हम पा सकते हैं। आतंकवाद और उसके बाद के जो दुष्प्रभाव हैं उनको उजागर करने के लिए बड़े पैमानों पर
शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लोगों को सुनिश्चित करने के लिए, उनको बताने के लिए रैलियां और परेड आयोजित भी करवाती हैं। जैसे कई बार नुक्कड़ नाटक भी होते हैं जब कोई खास मैसेज ग्रामीण क्षेत्र में देना होता है, तो इसी प्रकार से रैलियां भी निकाली जाती हैं, परेड भी आयोजित करवाई जाती हैं। और जो लेट राजीव गांधी थे अपने, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भी स्कूल कॉलेजों में लोग सिर झुकाकर 2 मिनट का मौन भी रखते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया जाता है। अब आप सभी जानते हैं पूरा संसार कोरोना महामारी से पीड़ित है। देख भी रहे हैं अपने भारत में लगभग क्या आंकड़े लाख की संख्या से ज़्यादा जा चुके हैं, यानी कि 1 लाख समथिंग कुछ हुआ, 15,000 कुछ ऐसा। तो इससे बचना भी अनिवार्य है। तो अब आप सोचते होंगे कि इस दौर में, इस समय में, जबकि इकट्ठे भी नहीं होना, समूह भी नहीं बनाना है, घर पर भी रहना है और आतंक विरोधी दिवस भी मनाना है, कोई बात नहीं, हम मन में भाव रखते हैं तो सभी काम हो जाते हैं। तो जानते हैं कैसे? तो इस साल कोरोना महामारी के समय में MHA का सुझाव है कि अपने घरों में रहकर ही, अपने ऑफिसेज में रहकर ही एंटी टेररिज्म प्लेज कर सकते हैं, यानी कि आतंकवादी जो विरोधी दिवस हम करते हैं, यानी कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक प्लेज कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने कमरे में, अपने घर में। हम इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। और जब ये आतंकवाद की बात आती है, इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भी जो पीछे घटनाएं हुई होती हैं, आतंकवाद हुआ होता है, वो घटनाएं भी याद आ जाती हैं। जैसे 1 सितंबर 2000 में भी एक घटना हुई थी, जो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से रिलेटेड है। उस हमले को भी हम नहीं भूल सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। एक 26/11 के नाम से भी एक मुंबई हमला हुआ था, जिसमें जो हमारी वाणिज्यिक राजधानी यानी कि मुंबई को भी 4 दिनों तक आतंकवादियों ने अपने कब्जे में रखा था। और उस दौरान 166 लोग मारे गए थे 26/11 के हमले में, और ये हमला हुआ था 2008 में। ऐसे ही तुरंत का एक अटैक और याद आता है, जिसको हम सभी जानते हैं पुलवामा अटैक के नाम से, जिसमें हमारे 45 शहीद हुए गए थे पुलवामा अटैक में। तो ये सभी बातें हैं जो हमारे अंदर एक क्रोध भी व्यक्त होता है, एक गुस्सा भी आता है। ठीक है, ये सभी जो आतंकवाद की घटनाएं हैं, ये क्रोध व्यक्त करती हैं और मानवता के साथ एकजुटता भी दिखाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद मानव के अधिकारों पर हमला है। ये सभी घटनाएं देखकर पता चलता है कि जो आतंकवाद है, आदमी के जो राइट्स है, ठीक है, वो उनके अधिकारों पर एक आक्रमण है, हमला है, अटैक है। तो गाइस, इसलिए हमें एक साथ आना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार दिखाना है, एक दूसरे की देखभाल करनी है। ये सभी कार्य करके ही हम आतंकवाद जैसी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं अकेला कैसे करूं या मैं अकेली कैसे करूं? ये कोई बात नहीं। यदि मन में कोई धारणा है, विचार है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 अपने आप हो जाते हैं। कहते हैं कि कारवां है, आगे चलो, कारवां पीछे अपने चल देता है। तो गाइज़, ये थी मेरी एक विशेष जानकारी, विशेष सूचना, जिसे के माध्यम से मैंने आपको बताया कि 21 मई के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे हम अपने राष्ट्र में मनाते हैं। और आतंकवाद की जो समस्या है अपने राष्ट्र की ही नहीं, पूरे विश्व की है। तो गाइज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइज़, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।